श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट है। उम्मीद थी कि सदन के अंदर लोकतंत्र की आवाज़ को उठाया जाएगा। भगोड़ी सरकार लोकतंत्र का जो संसद का सत्र आगे बढ़ाने की बजाय 3 दिन पहले सदन पे ताला लगा के भाग खड़ी हुई। भगोड़ी सरकार है, सदन में आप आवाज़ नहीं उठा सकते। सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर आप देखिएगा, राहुल गांधी जी और कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी है उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। आप सदन में नहीं बोलेंगे, आप सोशल मीडिया पे नहीं बोलेंगे तो सड़कों का रास्ता अब अपनाया जाएगा और ये साबित कर दिया है। आज से शुरुआत हो गई है। राजधानी दिल्ली से अब ये आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड, पूरे देश के अंदर गांव-गांव तक अब ये आंदोलन जाएगा। किसान आंदोलित है, किसान ने अपनी संसद लगाई, सोचा सुनेगी सरकार, किसानों की नहीं सुनी। बेटियों के साथ राजधानी दिल्ली में 1 अगस्त को बलात्कार होता है और कल फिर दोबारा से बलात्कार होता है, लेकिन महिला सांसद मंत्रियों के पास समय नहीं, 1 दिन का भी सत्र महिलाओं को समर्पित करके बेटियों की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री जी ने बुलाने की हिम्मत नहीं दिखाई है। बेरोजगारी का मामला, तो ये मुद्दे हैं सड़कों पर। आप देखिए आखिर वजह क्या, महिलाओं पर अत्याचार क्यों होते हैं? महिलाओं को कमजोर, सरकार कमजोर है, महिलाएं कमजोर नहीं है, सरकार कमजोर है। सरकार जो हमारे बलात्कारी है मैं कहूँ या जो अपराधी है उनके साथ खड़ी है, उन्हें बचाती है। अगर ये सरकार बेटियों के साथ खड़ी दिखती तो हिम्मत नहीं होती कि आप 5 साल 6 साल की बच्चियों को नोच रहे हैं, हिम्मत नहीं होती। सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी। सरकार तो तमाम योजनाएं चला रही है ना बेटी, कागजों पर बहुत अच्छे खूबसूरत नारे लगते हैं जुमले। लाल किले की प्राचीर से बोला था बेटी बचाओ, समझ आ गया बेटी किसी और से नहीं, भाजपा के नेताओं से ही बचानी मुश्किल हो रही है। लेकिन भाजपा की सरकारों में बचानी मुश्किल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि दलित की बेटी बेटी नहीं है, अगर अपर कास्ट की बेटी है तो बेटी है देश की। बेटी बेटी है, लेकिन SC ST कानून किसके लिए बनाया गया? इसी एक तबके के लिए बनाया गया, क्योंकि साफ दिख रहा है खासतौर से उत्तर प्रदेश में किस तरह से सत्ता में बैठे लोग दलित समाज के लोगों को, किस तरह से उनकी बेटियों को जो है वो हिंसा हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और उनके समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो। कैसे कहें ये सरकार जो है वो हमारी दलित बेटियों के लिए है? नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी ने लिखना पड़ा कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है, ये इन्हें समझाना है। आप जैसी महिलाएं आवाज उठाने के लिए जाने जाती है, आपको भी हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है कभी कभी? आपके सामने ही है। क्या कोशिश थी मेरी कि देश का अंदाता बैठा है, महिला पंचायत संसद लग रहा है, जाना चाहती थी, पूरी पुलिस ने मेरे घर पे मुझे 10 बजे से 5 बजे तक बंदी बनाया। बात मेरी नहीं है, बात उस लोकतंत्र की उस आवाज को बंदी बनाने की कोशिश थी जो जंतर मंतर से उठने जा रही थी। अलका लांबा कुछ नहीं है, दम है तो अलका लांबा की उस आवाज में है जो राहुल गांधी जी की आवाज और देश के लोगों की आवाज है। आप देखिए किस तरह की धमकियां दी जा रही है। धर्म के नाम पर जंतर मंतर पर पुलिस कहती है हमने इजाजत नहीं दी। आपकी इजाजत के बिना लोग आते हैं, धार्मिक उन्माद और एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है? बेल भी मिल जाती है उन लोगों को, बेल मिल जाती है। हमारी जैसी बेटियां आवाज उठाती है तो उन्हें बलात्कार की धमकियां देते हैं, वो भी पकड़ा गया है और जेल भेज दिया गया दोबारा उसको। दिल्ली कांड में तो घटना हुई, कल त्रिलोकपुरी में भी होगी मैडम। ये घटनाएं मैं आपको कह रही हूँ तब तक नहीं रुकेंगी जब तक सरकार अपने कानूनों को कागजों से बाहर लाकर उसे लागू नहीं करती है। नाबालिग बेटी के बलात्कार में पोक्सो कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, फांसी की सजा है। 6 महीने में सुनवाई खत्म होनी है। कितने मामलों में 6 महीने में सुनवाई खत्म करके फांसी दे दी? एक बार दीजिए तो सही, देखिए कैसे अपराध उठता है। लांबा जी, दलित बेटी ही नहीं केवल दलित युवकों को भी मर्डर किया कर दिया जाता है, गोरखपुर में अनिल चौधरी की हत्या कर दी जाती है। मेरे भाई, अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, मैं अल्पसंख्यक की बात करती हूँ, सबकी बात करती हूँ। जब मैं दलित समाज की बात करती हूँ तो दलित बेटी और बेटियों सबकी बात करती हूँ। तो इन दोनों को ये सरकार, ये दलित विरोधी, ये अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ये अपना एक संघ का एजेंडा इस देश पर थोपना चाहती है, वो हमें मंजूर नहीं। लेकिन मोदी जी तो संसद में चीख रहे हैं कि दलितों को हमने बनाया, दलित महिलाओं को मंत्री बनाया है। वो उन्होंने बनाया है किस लिए? कठपुतलियां है वो, देखा, आवाज सुनाई दी। दलित बेटियों के साथ बलात्कार अगर हो रहे हैं तो दलित समाज के जिनको मंत्री बनाया है, जिस पे प्रधानमंत्री जी पीठ ठोक रहे हैं, क्या उन्होंने इन सरकार को ठोकने का काम किया कि हम मंत्री हैं बेशक, लेकिन हमारी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आइए सदन में, गृह मंत्री जी आइए सदन में, जवाब दीजिए। किसी की हिम्मत हुई? यूपी सरकार कह रही है अपराध खत्म हो गया यूपी में, सहमत है आप इस बात से? नहीं, मेरे सहमत होने ना होने से कुछ नहीं होता। मैं राजधानी दिल्ली में, यूपी का लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कितने बलात्कार और कितने अपराध
और नौकरी मांगने पर किस तरीके से लाठीचार्ज मिलता है। लोग आज भी आंदोलित हैं। सबक मिलेगा, 6 महीने रुक जाइए। सबसे पहले यहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर में योगी जी के पैर पकड़ता है अनिल चौधरी, उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया जाता है दलित युवक का। दीप्ति मिश्रा से शादी करने के बाद में दलित युवक भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूंगी बहुत से ऐसे मामले होंगे, पर ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ पूरे रूप से। अल्पसंख्यक और दलित समाज इस देश में इस सरकार के तहत सुरक्षित नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया ना मैडम, लोग कहते हैं जातिवाद तो खत्म। कौन लोग कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कौन है ना? देश की संसद में खड़ी होकर सांसद इस तरह का बयान दे तो मैं मानूंगी उनकी हिम्मत नहीं है। झूठ नहीं बोल सकते सदन के पटल पर। आ गया ना चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया ना। जनता के पास एक वोट की ताकत है, जवाब दे देगा, जवाब दे देगी जनता, और देना भी चाहिए। कितने झूठे वायदे किए, किस तरीके से सत्ता और ताकत के दम पर किस तरीके से अपराधियों के साथ ये खड़ी रही और निर्दोषों को जेल भेजती रही। यूएपीए लगा दिया, देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए, संपत्तियां जब्त कर दी। ये करके आप लोकतंत्र को दबा नहीं सकते हैं। आवाजों को सबक सिखाएंगे, और सबसे पहला सबक उत्तर प्रदेश में ही होगा। उल्टी गिनती मोदी सरकार की 2024 की यहीं से शुरू होने वाली है। देख रहे दलितों पर जो जुल्म और अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही है। राहुल जी आज सड़कों पर आए। राहुल जी तो तब भी आए थे प्रियंका जी के साथ जब हाथरस की दलित नहीं, आज ही नहीं, आज भी आए और आगे भी अब आते रहेंगे। हम आना नहीं चाहते थे, हमें उम्मीद थी कि लोकसभा का सत्र चल रहा है और लोकतंत्र की आवाज़ लोक सदन में चलेगी और सुनी जाएगी। लेकिन भगोड़ी सरकार, जिससे हमारी गलती थी, हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि सदन का सत्र 3-4 दिन बढ़ा दिया जाएगा और हर मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन वो सरकार 3 दिन पहले ही सदन में ताला लगाकर भाग खड़ी हुई भगोड़ी सरकार। क्योंकि मालूम था कि जासूसी कांड पे राहुल गांधी जी के नेतृत्व की कितनी क्षमता है, वो यहीं से दिखता है कि राहुल जी अपने नेतृत्व में पूरे विपक्ष को एक रखकर किसान जंतर मंतर तक पहुंचे। लेकिन वही प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व क्षमता कमजोर होती दिख रही है कि उन्हीं के एक सहयोगी जेडीयू के नीतीश कुमार जी भी विपक्ष की और राहुल गांधी जी के आवाज में आवाज मिलाकर इस बात की मांग करते हैं कि हाँ, पेगासस जासूसी कांड पे चर्चा और जांच होनी चाहिए। तो ये तो राहुल गांधी जी और विपक्ष की एकता की जीत है। अब गिरेबान में झांकना है तो सरकार को झांकना है। लोकसभा लोकतंत्र की आवाज सदन में नहीं उठेगी तो कहाँ उठेगी? मीडिया का पे कितना दबाव है, बड़े हाउसेस पे, राहुल गांधी जी ने भी दोबारा बताया। सोशल मीडिया का एक सहारा हम सबको रहता है कि सोशल मीडिया से बात करें। उस पे भी राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को, बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ब्लॉक कर दिया जाता है। अब जब आप सदन पे ताला लगाएंगे, मीडिया की जबान पे ताला लगाएंगे आप, सोशल मीडिया, तो हल्ला तो सड़कों पर बुलेगा अब। और अब सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। जो सरकार सदन में चाहती तो जवाब दे सकती थी, अब हम मजबूर करेंगे उसी सरकार को उन्हीं चौराहों पर लाने की जिस चौराहे के बाद 2016 में नोटबंदी में प्रधानमंत्री जी पहले ट्विटर का सरकार के साथ जो है टकराव देखा गया, अब जो है आपके नेता का जो है ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के दबाव में, पहले देखा जाता है ट्विटर का खुद जो है टकराव चल रहा था सरकार के साथ। देखिए, आपको पता है जब भाजपा के ट्विटर हैंडल्स को मैनिपुलेटेड कहा गया था तो उन्होंने एक टूल किट फर्जी निकाली थी, वो हमारा और कांग्रेस का मामला था। आप समझ रहे हैं, राहुल गांधी जी पर जो ट्विटर ब्लॉक किया गया है वो एक दलित बेटी को मदद और न्याय की गुहार लगाने गए और उसकी एवज में उन्होंने बस ये कह दिया कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है। ये भाजपा संघ को मंजूर नहीं है, इसलिए कांग्रेस पे कार्रवाई ट्विटर को दबाव में देकर करवाई गई है। पहले वाली जो कार्रवाई थी वो ट्विटर ने अपनी तरीके से की थी, हमने नहीं कहा था इनके ट्विटर हैंडल को आप मैनिपुलेटेड करिए, लेकिन ये जो है वो कार्रवाई केंद्र के दबाव में ट्विटर ने की। लेकिन अलका लांबा, आपकी आवाज संसद में ना सुनी गई, बाहर कैसे सुनी जाएगी? बाहर देखिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सदन के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि और सांसद होते हैं, सरकार उन्हें हल्के में ले रही है कि ये सांसद हैं, है ना, लेकिन जो सड़क के जब बाहर आ जाते हैं सदन के बाहर तो वो जनता की आवाज है। यहाँ पर सांसद नहीं थे, यहाँ जनता थी। संसद में सांसदों की आवाज नहीं सुनेंगे, जनता की आवाज को नहीं सुनेंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। और यूपी से शुरुआत है इसकी, ये लिख कर ले जाएं, यूपी से शुरुआत है।